स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था कि हाँ, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली ह्यूमन बींग्स में दो चीज़ों का होता है। फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन एंड द सेकेंड इज़ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो विल सी वी हैव सीन कि द हार्ट इज़ एन पंपिंग ऑर्गन, just like it distributed the blood, the blood is get collected from all the parts of the body and it reaches to the heart. Then heart send this blood to the lungs for the purification, where the exchange of gases takes place. The oxygen is dissolved in blood and the carbon dioxide goes out. ठीक है, and then after the blood again enters into the heart. That is why we called it as a double circulation, and in this way the blood from the auricle to the ventricle, and then from the ventricle to it goes to the aorta, and from the aorta it get distributed to all parts of the body. So this is how our circulatory system works. आर्टरीज़ और वेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको आर्टरीज़ और वेंस के बारे में बता देती हूँ। जो आर्टरीज़ होती हैं वो प्यूरिफाइड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि जो वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जो आर्टरीज़ होती हैं दे आर सिचुएटेड डीप इनसाइड आर स्किन, वी आर नॉट एबल टू सी। जो वेंस होती हैं दे आर सिचुएटेड ऑन द सुपरफिशियल ऑफ द स्किन। यू आर एबल टू सी योर वेंस, ठीक, I mean it is under the skin but you are able to recognize. इसके अलावा जो आर्टरीज़ होती हैं they have the thin wall, जो vein has the thick walls, ठीक है, they are the thick. So these are the main differences between the arteries and the veins. Arteries are having the red color, veins having the blue color. You know, actually जो ट्यूब वेसिकल्स होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता है, बट क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड होता है वो प्योर होता है, इसलिए जो आर्टरीज़ होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, और जो वेंस होती हैं वो डर्टी ब्लड कलेक्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो उसमें रहता है, इसीलिए ये जो वेंस होती हैं वो हमें ब्लू कलर की दिखती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेंस। इसको आप लोग और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करिएगा। हमारे रिवीजन नोट्स में भी हम उसको और अच्छी तरह से देख लेंगे, आर्टरीज और वेंस का डिफरेंस, और आपको भी अपने आप से आर्टरीज और वेंस का डिफरेंसेस लिखना है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज़ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबको पता है कि क्या होता है। 1 मिनट, यस, ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब जो ब्लड जो होता है जो अपना एक फोर्स जो है एग्जर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, उससे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेंस। अब देखिए एक और डिफरेंस है, जो प्रेशर है ब्लड का वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेंस। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज़ कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरीज़ में जो ब्लड रहता है जो कि जनरेट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर साइड जो होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस टाइम पे जो ब्लड में प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो आर्टरीज़ में जो वेंट्रिकुलर जब डिस्टॉल होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं तो उस टाइम पे डिस्टॉलिक प्रेशर होता है। ठीक है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, और जो डिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। G इज़ द फॉर्म सिंबल ऑफ द मर्करी। ठीक, तो दिस इज़ हाउ ब्लड प्रेशर जो है हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसको हम स्फाइग्मो मैनोमीटर कहते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उस डिजीज़ को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये क्यों कॉज्ड होती है, एंड इट इज़ कॉज बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। जब आर्टरीज़ में किसी तरीके का कोई कॉन्स्ट्रिक्शन, कोई रुकावट आने लगती है, इसकी वजह से जो ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे इस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। इससे ज़्यादा प्रेशर अगर होता है तो आर्टरीज़ जो होती हैं उनमें
रप्चर यानी कि फटने का डर रहता है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। देखिए, द ब्लड ट्यूब्स दैट इज़ द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो आर्टरीज की वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को डिफरेंट रीजन से कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है। आर्टरीज हार्ट से लेके जाती हैं, वेन्स हार्ट तक लेके आती हैं। मैंने बताया था आपको हार्ट में सुपीरियर वेना कहवा, इन्फीरियर वेना कहवा, ठीक है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। इनमें थिक वॉल्स, वेन्स की थिक वॉल्स नहीं होती हैं क्योंकि ब्लड जो है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव द वॉल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। पर इनमें वॉल्स होते हैं ताकि जो ब्लड का जो डायरेक्शन हो वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है वो फ्लो कर सके। On reaching an organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. जैसे ही किसी ऑर्गन तक पहुंचती है, जो आर्टरीज होती हैं वो और छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं ताकि हर एक ऑर्गन के हर एक सेल्स को जो है ब्लड पूरी तरीके से सप्लाई हो सके। इन स्मॉल वेसल्स को हम क्या कहते हैं? इन स्मॉल वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड and the surrounding cells takes place across this thin wall and the capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or a tissue. ये जो एक्सचेंज डिफ्यूज़न की प्रोसेस की वजह से जो गैस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, और जो कैपिलरीज होती हैं वो वेन्स से फिर जॉइन हो जाती हैं जो कि वो ब्लड जो हड्डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो उनको वापस हार्ट तक लेके जा सके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, कह सकते हो कि जो आर्टरीज़ हैं वो एक तरीके जो कैपिलरीज़ हैं वो एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में, ठीक। नेक्स्ट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है? जब भी कोई चोट लग जाती है तो वहाँ की स्किन को रिपेयर करना, वहाँ के सेल्स को रिपेयर करना। किस तरीके से होता है, कैसे होता है? लेट विल सी। What happen if the system of a tube developed a leak? Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has the platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो basically जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना। ब्लड में जहाँ पे चोट लग गई होती है वहाँ पे ब्लड को ये क्लॉट कर देते हैं ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा ब्लड बह ना सके बॉडी से, क्योंकि अगर ब्लड बॉडी से बह जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो हमारी सिस्टम, बॉडी के सिस्टम में इस तरीके की सेल्स पहले ही मौजूद हैं जो कि ज़्यादा ब्लड को लॉस होने से बचाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। देयर फंक्शन इज़ हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फाइन। नेक्स्ट इज द लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक तरीके का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड द लिम्फ और अ टिश्यू फ्लूइड। दो द पोर्स प्रेजेंट in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. क्या होता है? जब जो पोर्स, जो वॉल, जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल्स में कुछ छोटे छोटे से पोर होते हैं जहाँ पे प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो वहीं पे जम जाते हैं, इन स्पेसेस में फंस जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस में, टिश्यूज़ के इंटरसेलुलर स्पेस में फंस जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा जैसे ही होते हैं पर ये कलरलेस होते हैं और इनमें प्रोटीन्स भी कम होते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो लिम्फ्स होते हैं वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक लार्ज लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं और जो वेंस में, लार्जर वेंस में जाके ओपन
होती हैं। लिम्फ जो है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो है कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से, और जो है जो मतलब जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सलर स्पेस होता है, उसको वापस जो है ड्रेन आउट कर देते हैं ब्लड में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द ह्यूमंस. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन इन plants. We have discussed earlier how plant take in simple compounds such as carbon dioxide. 1 minute. We have discussed earlier how plant take in simple get hand actually. Yes, we have discussed earlier how plant take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves. हम लोग ने पहले ये डिस्कस करा हुआ है प्लांट्स को कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और जिसमें एनर्जी को ये जो स्टोर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, और इनको हम क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, हम लीव्स कहते हैं. द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड for this process is taken up separately. For plants, the soil is the nearest and the richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. जो सॉइल होती है उनमें जो है सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे मिनरल्स. ये जो मिनरल्स होता है इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली सॉइल से होता है विद द हेल्प ऑफ द रूट्स. If the distances between the soil contacting organs and the chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the body. देखिए इसमें कहा गया है कि जो सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो स्मॉल है तो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली इनमें डिफ्यूज़ हो जाएंगे और डिफ्यूज़ होके प्लांट की और पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंच सकते हैं. बट इफ़ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, अगर ये डिस्टेंसेस लार्ज होंगे तो क्या होगा, जो बॉडी चेंजेस इन द प्लांट बॉडी डिज़ाइन डिफ्यूज़न प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. ठीक है, अगर ये डिस्टेंसेस ज़्यादा होंगे तो जो एक एनर्जी की प्रोसेस और डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. Energy needs differ different body designs. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can be used relatively slow transport system. जो प्लांट्स होते हैं उन हर एक प्लांट की अपनी एक डिफरेंट डिज़ाइन होती है. जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, और जो प्लांट्स की बॉडीज़ होती हैं उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेड सेल्स देखने को मिलेंगे, डेड टिश्यूज़ होते हैं उनमें. तो इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी की नीड होती है वो कम होती है, और इसी वजह से उनको एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है. द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज़. जो डिस्टेंसेस हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो लार्ज प्लांट्स में, जो बड़े प्लांट्स हैं, ट्री प्लांट्स हैं, वहाँ की डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बेसिकली जो एनर्जी होती है वो लीफ से मिलती है, और जो रॉ मटेरियल होते हैं वो रूट्स के थ्रू मिलते हैं. These two pathways are constructed as independently organized connecting tubes. इन दो पाथवेज में, ये दोनों पाथवेज इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं, पर ये जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं थ्रू द कंडक्टिंग ट्यूब. ठीक है, कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, इनके थ्रू जो है
एनर्जी पास होती है और रॉ मटेरियल्स पास होते हैं। द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती है उनमें जाइलम टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद में जो भी खाना बनता है, जो स्टार्च बनते हैं, वो उस खाने को लीव्स के से लेके प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स हम की जो डिटेल्स हैं वो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी टिश्यूज चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। okay I think class transport of water will do in our next class. So till that time just revise the transportation in blood and then just read the next topic also, transport of plant. आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूँगी आपकी कल अभी की क्लास में, इन माई क्लास, ओके, कि व्हाट विल गोइंग टू बी कम इन योर हाफ ईयरली सिलेबस, ओके। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय।